यस, रिटायरमेंट चैप्टर पे हम है, रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाना है वो सीखेंगे अब। रिटायरमेंट चैप्टर में रीवैल्यूएशन पेज नंबर 4.21 की पे बात हो रखी है। क्या आप सबको रीवैल्यूएशन हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बताया था, यस और नो? एडमिशन में भी किया था हमने, यस और नो? बेटा इन द सेम वे आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। इलस्ट्रेशन नंबर 28 में जो भी आपको फायदा होगा वो कहाँ पे लिखते हैं बताओ? क्रेडिट साइड पे। जो भी आपका नुकसान होगा वो कहाँ लिखते हैं? डेबिट साइड पे। ठीक है, अब आपको काफी चीजें दे रखी हैं तो उसके बेसिस पे आपको सोचना और पूरा रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना। ठीक है, एक बार सब बच्चे पढ़ो, पहला पॉइंट पढ़ो क्या क्या लिखा हुआ है जल्दी से। एन अमाउंट ऑफ रुपीज 5,000 इंक्लूडेड इन डेटर्स बी रिटर्न ऑफ एज बेड डेट्स। कहता 5,000 रुपीज को बेड डेट मान लो। देखो बेटा प्रोविजन कितने का बना हुआ है? 4 का। तो प्रोविजन आपके पास क्रेडिट होता है खत्म करने के लिए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को आप क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे। ठीक है, समझ रहे हो आप? और आपके पास बेड डेट्स कितनी हो गई हैं? 4,000 तो आपने यहां से ले लिया, बाकी पैसा कहां से ले लोगे? रीवैल्यूएशन से। कितने रुपए बता सकते हो? 1,000 रुपये। समझे या नहीं? ठीक है, तो मुझे बताओ बच्चों, आपके पास ये एंट्री पूरी हुई। आप इससे ऊपर एक और एंट्री भी कर सकते हो, बेड डेट डेबिट टू डेटर। बेड डेट डेबिट कर सकते हो। बेड डेट एक्चुअल कितने के बोले थे क्वेश्चन ने? 5,000 के। तो डेटर की वैल्यू कम हो जाएगी कितने से? 5,000 से। तो रीवैल्यूएशन में कितना आएगा डेबिट साइड पे? टू बेड डेट्स 5,000, सॉरी 1,000। ठीक है, आगे पढ़ो बच्चों, क्या कह रहा है? सेकंड पॉइंट रीड कीजिए आपके पास। सेकंड पॉइंट में कह रहा है प्रोविजन फॉर बेड डेट बी मेंटेन्ड एट एग्जिस्टिंग रेट। एग्जिस्टिंग रेट पे ही प्रोविजन बनाना है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोविजन मेंटेन्ड एट एग्जिस्टिंग रेट? बताओ, प्रोविजन की वैल्यू पहले कितने थी? कितने के ऊपर बना हुआ था? 80 के। 4,080 के ऊपर बना हुआ था, तो रेट कितना निकल के आ जाता आपके सामने? 5% आ गया बेटा। ठीक है, तो 5% का प्रोविजन अभी भी बनाना है, लेकिन अब किस पे बनेगा? इधर देखो, 80 का था, 80 में से 5,000 तो एक्चुअल में बैड डेट हो गया, तो बचा कितने का? तो जो प्रोविजन बनता है गुड, जो अब आपके पास गुड डेटर्स बच जाते हैं आफ्टर प्योर बेड डेट। डेटर में से बेड डेट माइनस कर दिया, प्योर जो गुड डेटर्स हैं वो कितने हैं? 75 के। तो 75 के ऊपर प्रोविजन बनेगा। कितना परसेंट? 5%। यस, तो 3750 को प्रोविजन बनेगा। तो ये भी नुकसान है, तो आप यहाँ लिखोगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितने का? 3750। क्लियर? आगे देखिए, स्टॉक भी रिड्यूस टू, कितने तक आ गया स्टॉक रिड्यूस होके? पहले कितना था? क्या लिखे यहां पर? 8,000। वेरी गुड। पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, खत्म कर दो पूरे, कितने से? वेरी गुड, आगे बताओ। प्लांट भी रिड्यूस बाय, तो 10,000 से कम कर दो प्लांट को। ठीक है, प्रोविजन ऑफ ₹5,000 में मेड फॉर रिपेयर्स, तो ये भी आपके पास बनाना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर रिपेयर कितने रुपए का? ओल्ड कंप्यूटर रिटर्न ऑफ वाज सोल्ड फॉर ₹6,000 एज स्क्रैप। एक ओल्ड कंप्यूटर था वो आपने बेच दिया, कितने में? 6,000 में बेचोगे तो पैसा आएगा। पैसा आएगा, कंप्यूटर चला गया, रिकॉर्डेड तो था नहीं। रिकॉर्डेड था नहीं तो आप ये एंट्री तो करोगे नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर। या करोगे तो राइट ऑफ करके करनी पड़ेगी वापस। तो सीधा एंट्री करो क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। कितने रुपए आए आपके पास बताओ? 6,000। ठीक, और क्या क्या दे रखा है बताओ? खत्म हो गया। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एन अमाउंट ऑफ ₹20,000 हैज बीन पेड टू एन एम्प्लॉय इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट। 20,000 रुपए एक बंदे को देने पड़ गए जो एक्सीडेंट में इंजर्ड हो गया था।
तो पेमेंट कर दो बेटा, रीवैल्यूएशन डेबिट टू बैंक। कितने रुपए पेमेंट करें आपने? 20,000। टोटल कर देना, प्रॉफिट लॉस आप निकाल देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। समझ गया नहीं? इस पॉइंट को जल्दी से नोट डाउन कर लो, जो ये पॉइंट है, बाकी तो आप कर लेंगे बेटा। डन। अब आओ बेटा, एडजस्टमेंट ऑफ, नया टॉपिक है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स। देखो बेटा, जैसे आप रिटायरमेंट में करते थे वैसे ही आपको, सॉरी एडमिशन में करते थे वैसे ही आपको रिटायरमेंट में करना है। आपके पास रिजर्व दे रखे थे, जनरल रिजर्व दे रखा था आपको, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा था आपको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा था आपको, कंटिजेंसी रिजर्व दे रखा था, काफ़ी टाइप के रिजर्व दे रखे थे और प्रॉफिट दे रखे थे। और एसेट साइड पे गुडविल आ जाता था, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस आ जाता था, और क्या आता था बताओ? P&L का डेबिट बैलेंस। मान लो 3 पार्टनर हैं, ए बी सी, रेशो है 1:1:1, सी रिटायर हो गया। अब सी रिटायर के बाद आपको क्या करना हो? एक बात बताओ बेटा, जब तक ये बैलेंस शीट बनी हुई है तब ए बी सी था या नहीं थे? तब तक तो थे। इसका मतलब तीनों ने काम करा इस बैलेंस शीट को बनाने में, तीनों ने ही काम करा है। तो जितना भी फायदा होगा, जितना भी नुकसान होगा, तीनों पार्टनर में ही बटेगा। तो रिजर्व और लॉसेज ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में ही बटेंगे। ये तीनों चैप्टर में हुआ, चेंज इन रेशो में भी यही हुआ, एडमिशन में भी यही हुआ, और रिटायरमेंट और डेथ में भी यही होना है। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में ट्रांसफर करने हैं इफ नथिंग इज मेंशन इन द क्वेश्चन। वापिस सुन लो ये लाइन मेरी, इफ नथिंग इज मेंशन इन द क्वेश्चन, तो आपको ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में ट्रांसफर कर देने। इट मींस अगर आप इसको खत्म करोगे लाइबिलिटी साइड को, तो आप एंट्री क्या करोगे? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, किसमें ट्रांसफर होगा? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। इन द सेम वे अगर ये आपके पास लॉसेज हैं तो ये कैसे खत्म करोगे? ओल्ड पार्टनर कैपिटल डेबिट टू एक्यूमुलेटेड लॉसेज, इसको भी किसमें खत्म करोगे? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। लेकिन अगर कोई एडजस्टमेंट आ गई तो फर्स्ट डील विद एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट किसी भी टाइप की हो सकती है बेटा आपके सामने। सर क्या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आता है, 30,000 का क्लेम आ गया तो पहले क्लेम को डील करोगे फिर बांटोगे पैसा। अगर क्लेम कम पड़ गया तो पैसा कहाँ से लेंगे? रीवैल्यूएशन से, फिर देखेंगे आगे क्या करना है। तो इसलिए फर्स्ट यू हैव टू डील विद द एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में ये बोल दिया कि इनको बांटना ही नहीं है, रिजर्व को ट्रांसफर ही नहीं करना। अगर ट्रांसफर नहीं करता है तो क्या दिखाते हैं हम? नेट इम्पैक्ट दिखाते हैं। नेट इम्पैक्ट कैसे दिखाते थे? पहले ओल्ड रेशो में बांटो, फिर न्यू रेशो में बांटो, सैक्रिफाइस और गेन निकाल के, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। तो सर क्या यहाँ ये यहाँ भी आ सकता है? यस, ये यहाँ भी आ सकता है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आपको यही करना है।
क्वेश्चन अगर बोल दिया दे डू नॉट वांट टू ट्रांसफर, जो चेंज इन रेशो में भी सीखा था, एडमिशन में भी सीखा था, रिटायरमेंट में वापस बता रहा हूं, अगर वो ट्रांसफर करना नहीं चाहते, इसको एज इट इज दिखाना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर बैलेंस शीट में, तो बेटा आपको ओल्ड और न्यू में बांट के सेक्रीफाइस और गेन निकालना है, और एंट्री क्या करनी है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। समझ आती है बात? 30 देखो, 30, 31, 32 तीनों देखेंगे अभी हम। 30 जल्दी से देखो, एबीसी पार्टनर है, रेशो बताओ 2, 3, 4, ए रिटायर हो गया, बी और सी की रेशो क्या हो गई 2:1। अब आपको पी एंड एल का डेबिट बैलेंस दे रखा है, पी एंड एल का डेबिट बैलेंस मतलब अभी बताया था पीछे, देखो ये वाला, ये क्या है, लॉस है, लॉस की एंट्री क्या होनी है, ओल्ड पार्टनर कैपिटल डेबिट टू लॉस, मतलब ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट टू पी एंड एल, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में ट्रांसफर कर दोगे किसको, 72,000 को। आगे पढ़ो, रिजर्व कितने का है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 45 का। नीचे पढ़ो, WCR इज नो रिक्वायर्ड, अगर कुछ नहीं लिखा होता तब भी हम खत्म करते, कहता चाहिए ही नहीं, अब नहीं चाहिए तो क्या करे बोलो, WCR डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड रेशियो, OP OR में ट्रांसफर कर देंगे। समझ गया नहीं? लास्ट GR कितना दे रखा है 120, तो GR डेबिट 120, और एक एडजस्टमेंट आ गई, 25% ऑफ द GR इज ट्रांसफर टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो इसमें से पैसा निकाल के प्रोविजन बनाना है आपने, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 120 का 25% निकालोगे तो 30,000, रेस्ट विल बी ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर इन द ओल्ड रेशियो, 2:3:4 में बढ़ जाता। क्या बात समझ आई आप लोगों को? पक्का? सर इम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड का क्या करेंगे बेटा, इसका कुछ नहीं करते, ये इम्प्लॉई के लिए लाइबिलिटी होती है, तो ये लास्ट में बढ़ता है। कब लास्ट में बढ़ेगा बताओ? लास्ट मतलब जब डिसोल्यूशन होगा, लास्ट चैप्टर, ठीक है, जब हम लास्ट चैप्टर बैठे करेंगे ना तो इसमें सिखाएंगे इसका ट्रीटमेंट क्या करना है। 31 देखो, एबीसी पार्टनर है, रेशो 3:1 है, WCR कितने का आ रहा है बताओ, 1 लाख का, क्लेम कितने का आ गया, तो क्या ये आपको सिखा रखा है या नहीं सिखा रखा, WCR डेबिट 1 लाख, टू क्लेम कितना 40, रेस्ट विल बी ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। सेकंड, WCR कितना आया 2 लाख का, क्लेम कितने का आ गया, तो WCR डेबिट 2 लाख, क्लेम कितने का आ गया, बाकी पैसा कहां से लेंगे बताओ, वेरी गुड, रीवैल्यूएशन डेबिट कितने से, और ये जो रीवैल्यूएशन का लॉस आएगा ये किस में बढ़ जाएगा, पार्टनर्स में, ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट टू रीवैल्यूएशन, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। आई होप ये पूरा आप कर लेंगे बेटा, ठीक है। एक 32 का हिंट दे रहे हैं आपको, पढ़ो, एबीसी पार्टनर है, रेशो 5:3:2 है, बी रिटायर हो गया, बी के रिटायरमेंट के बाद ए और सी की न्यू रेशो क्या हो गई 2:3। इलस्ट्रेशन नंबर 32 पढ़ रहे हैं हम, जिन बच्चों ने नहीं निकाला जल्दी से निकाल लो पहले पेज, ठीक है। न्यू रेशो क्या हो गई 2:3, 32, ठीक है। जनरल रिजर्व कितने का दे रखा है बताओ, 120 का। कंटिजेंसी रिजर्व, पी एंड एल डेबिट बैलेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, और एक लाइन पढ़ो, थर्ड लाइन, they decide to record the effect underline without affecting the book values, बैलेंस शीट में चेंज करना नहीं चाहते, तो इसका मतलब want to या do not want to, do not want to में अभी अभी बताया था, अगर कहीं do not want to आ जाता है तो आपको एक इम्पैक्ट देना पड़ेगा, ओल्ड में बांटोगे पहले, फिर न्यू में बांटोगे, फिर सैक्रिफाइस और गेन निकालोगे, और एंट्री क्या करोगे, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो बच्चों बताओ, ओल्ड और न्यू में बांटोगे किसको, नेट इंपैक्ट को। नेट इंपैक्ट कैसे निकलेगा, जितने फायदे हैं प्लस कर दो, जितने नुकसान है माइनस कर दो। फायदा बताओ कितने का हो गया 190, 190 में से टोटल कितना माइनस कर दें 40, नुकसान को ये कितना आ जाएगा 150 को। बच्चों आप ओल्ड और न्यू में बांट के सैक्रिफाइस और गेन निकाल देना,
आपकी एंट्री बन जाएगी जो ये दे रखी है। सर एक बार करके बता दो, आओ 150 को ओल्ड रेशो में बांटो जल्दी से, ए बी सी में। 5 3 2 75 45 30। कौन रिटायर हुआ? बी। अब बांटो, रेशो क्या हो गई? 2:3 60 और 90। तो ये 60,000 का गेन हो रहा है सी को, 45 का सेक्रीफाइस और 15 का सेक्रीफाइस। तो एंट्री क्या बताई थी अभी? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो एंट्री क्या बनी? सी डेबिट टू ए टू बी। चेक करो बेटा, आपके पास यही एंट्री सामने है आपके, सी इज कैपिटल डेबिट टू ए टू बी। क्या सब बच्चों को समझ आई बात या नहीं आई बताओ? लक्ष्य समझ आ गई? ठीक है। 31 का सी पार्ट बेटा आ रहे हैं, आ जाओ। IFR बुक्स में कितने का आ रहा है बेटा? 50,000 का। देख बेटा यहाँ बता रहा हूँ, क्वेश्चन कह रहा था IFR आ रहा है कितने का? बोलो 50,000 का। ये लाइबिलिटी साइड होती है IFR की। एसेट साइड पे बुक्स में इन्वेस्टमेंट कितने की आ रही है बताओ? व्हेन इन्वेस्टमेंट अपीयर एट 2 लाख, इन्वेस्टमेंट आ रही है कितने की? 2 लाख की। और आज मार्केट में वैल्यू कितने की हो गई उसकी? बेटा 2 लाख की चीज मार्केट में अब 180 की बिकेगी, तो तेरे को 20,000 का नुकसान होगा या नहीं होगा? तो वो नुकसान को कहाँ से लेगा तू? IFR से। तो एंट्री क्या करें? IFR डेबिट 50 टू इन्वेस्टमेंट कितने का? 20, और बाकी किस में ट्रांसफर कर देगा? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में, टू ए टू बी टू सी बांट देगा। तो समझा नहीं? पक्का? चलो बेटा स्टार्ट करो करना। अभी आपको पहले 30 31 32 और फिर करना है 29। लिख रहा हूं मैं यहाँ, पहले 30 31 32 फिर 29 करना है। कल से बड़े क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे आपके। कल टेस्ट है, मतलब वेडनेसडे से। टेस्ट का सिलेबस सिंपल है बेटा, न्यू रेशो और गुडविल वाला 1 to 27।